10 साल हो गए ये काम करते हुए। प्योर को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रास ये गर्मी वगैरह जैसे मौसम में संभल जाती है क्रास। इस काम के लिए सर पहले तो जगह अच्छी होनी चाहिए, फार्म अच्छा बनाना होना चाहिए, यानी कि हवादार फार्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे ये काम करते उन्हें कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक है सर। सर सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और हमारा फार्म अड्डा लाट से तकरीबन 5 किलोमीटर है, राम का लिखो माशाल्लाह मौजूद है। डेयरी फार्म का नाम जुल्फकार डेयरी फार्म है। जुल्फकार डेयरी फार्म, माशाल्लाह। सर जी, ये कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन हमें ना वैसे तो थोड़ा बहुत करते रहे, लेकिन हमें 10 साल हो गए ये काम करते हुए। यानी कि प्रॉपर जो फार्म आपने बनाया उसको 10 साल हो 10 साल हो गए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस टाइम जो हम जानवर देख रहे हैं ये कौन सी नस्ल के जानवर हमारे पास खड़े हैं? जी हमारे पास तो फ्रीजन है। ठीक हो गया। और ज्यादा हम फ्रीजन नहीं रखते हैं। ठीक है। फ्रीजन ये क्रॉस में है या प्योर है? नहीं, प्योर भी है और क्रॉस में भी है। प्योर भी है, क्रॉस में भी है। ठीक हो गया। तो सर बेहतर जो है पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन कौन सा माहौल अच्छा है? क्रॉस गाय रखना बेहतर है या प्योर गाय रखना बेहतर है? प्योर को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रॉस ये गर्मी वगैरह जैसे मौसम में संभल जाती है क्रॉस वगैरह। तो क्रॉस गाय गर्मी बर्दाश्त करती है? गर्मी बर्दाश्त कर जाती है। और प्योर जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। उनके लिए तो फिर वाला इंतजाम एसी वगैरह और ठीक हो बड़े पंखे। सही है। अच्छा सर, अपने पास जो इस टाइम गाय हैं आप इनसे पर डे मिल्क कितना ले रहे हैं? कुछ जो है 20 लीटर है इनका। ठीक हो गया। और जो दूसरी है उनका 15 लीटर भी है। ठीक है, यानी कि 15 से 20 के दरमियान आपके पास? 15 से 20 के दरमियान यानी क्या है। ठीक हो गया। तो सर पर डे एक जानवर पे खर्चा कितना आ रहा है आपका? चलिए हम सैलेज और वंडा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो पर डे तकरीबन 1000 तो आ जाता है खर्चा। ठीक है, 1000 रुपया खर्चा आ जाता है। और इसमें आप खाने में क्या चीज दे रहे हैं इनको? एक तो इनको वंडा है इस्तेमाल करवा रहे हैं, दूध वाला। ठीक है। सैलेज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और घास वगैरह जैसे ज्वार हो गई, मक्की। ठीक हो गया। तो सर जी, एक जानवर को वंडा कितना देते हैं एक दिन में? एक दिन में सर हम तकरीबन ना एक जानवर को देते हैं 6 किलो 5 किलो दूध के हिसाब से। दूध ज्यादा वंडा दे दिया। ठीक हो गया। दूध कम हो तो कम। अगर एक मिसाल दे रहे हैं आपको 20 किलो जैसे आपको दूध दे रही है गाय, जी तो उसको आप कितना वंडा दे रहे हैं? उसको तकरीबन 8 किलो पर डे का। पर डे। और सैलेज मैक्सिमम एक दिन में गाय कितना खा जाती है? सैलेज 20 किलो तो खा जाती है। 20 किलो एक गाय पर डे। इसके अलावा सब चारा वो अलग है चारा। ठीक है वगैरह। तो सर ये अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो एक गाय आपको पर डे प्रॉफिट कितना देती है? खर्चा अलहदा और उसका जो दूध है वो अलहदा करें तो पर डे एक जानवर से आपको कितनी बचत हो जाती है? पर डे जैसे जो 20 लीटर वाली गाय है, खर्चे वगैरह निकाल पर डे 1000 तो मामूली है। 1502 यानी कि 1000 रुपया प्लस होगा। 1000 प्लस। ठीक हो गया। सर हमारे देखने वाले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो ये काम अगर स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में उनको किन किन चीजों की जरूरत है समझने की इस काम के लिए? इस काम के लिए सर पहले तो जगह अच्छी होनी चाहिए, फार्म अच्छा बनाना होना चाहिए, यानी कि हवादार फार्म हो। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि सैलेज जरूरी है इन चीज के लिए। ठीक हो गया। जानवर रखो सैलेज तो इस जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वंडा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। जैसे जो लोग दूध वाले जानवर रखते हैं उसके लिए वंडा सैलेज ये तो अच्छा जरूरी है इनके लिए। ठीक हो गया। तो ये है कि भाई अगर चुई वो कर सके, चुई टाइम पे हो, यानी कि मगर मिसाल में सुबह वो 4 बजे, अगर मैक्सिमम सुबह 4 बजे गाय की चुई करते हैं तो शाम को 3 बजे लाजमी करें। टाइम का यानी कि हेर फेर ना करें। अच्छा, इस दौरान टाइम में कितना डिफरेंट है? अगर सुबह 4 बजे की है तो शाम को यानी कि इसमें टाइम कितना देना पड़ता है दूसरी चुवाई? टाइम दूसरी चुवाई तकरीबन 8 घंटे या 9 घंटे तो गुजर जाने चाहिए। 8 से 9 घंटे के बाद दोबारा चुवाई। ठीक है। अच्छा सर, न्यू लोग अगर ये काम स्टार्ट करते हैं जी तो वो स्टार्टिंग में दूध वाली गाय लें या वच्छी लें, इस बारे में कोई थोड़ा सा बताएं। नहीं, अगर वो हर बंदे की है अपनी हैसियत के मुताबिक होती है। अगर वो दूध वाली गाय लें तो
इनसे उनको ये फायदा होगा कि उनका खर्चा निकलता रहेगा वहां से, ठीक हो गया, दूध से। सही है। और उनको प्रॉफिट, इंशाल्लाह उनको प्रॉफिट होगा। अगर वो यानी कि बछड़ी वगैरह लेंगे तो वो खर्चा करेंगे, पहले वगैरह ये वो, फिर उनको थोड़ी सी उसके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक हो गया, क्योंकि खर्चा तो कहीं से निकलेगा नहीं, खिलाना पड़ेगा, साइलेज वंडा ये वगैरह। जब वो जाएगी तो सुएगी तो तभी वो दूध देगी ना, प्रॉफिट तब स्टार्ट होगा, तब प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो सर अब एक जो तैयार गाय है फ्रीजन क्रॉस की बात कर लेते हैं। जी जी। जो मैक्सिमम 20 किलो दूध देती हो, अच्छी गाय जो है, वो मैक्सिमम आज के टाइम पे कितने की एक गाय है जो 20 किलो दूध दे रही है? 20 किलो जो दूध देती है इस टाइम पे वो है 6 लाख, 6 से 7 लाख, 6 से 7 लाख रुपए। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी गायों से बंदा स्टार्ट करे? 2-4 गायों, कितनी गायों से स्टार्ट नहीं, अगर ताकि उसके अपने फार्म के खर्चे ये सारी चीजें भी निकले, मैनेज कर ले। अगर वो स्टार्ट करना है तो तकरीबन 10 गाय तो होना। ठीक हो गया, तकरीबन 10 गाय ले, उसका दूध वगैरह बेचे, वंडा वगैरह सैलेज खिलाए, फिर तो कुछ बचा। अगर एक होगी तो वो तो खर्चे में निकल जाएगा, ऐसे या 2 होगी वो खर्चे में निकल जाएंगे। ठीक हो गया, तो उनसे तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, सैलीज की आप बात कर रहे हैं, सैलीज आप अपना खुद तैयार कर रहे हैं या रेडीमेड ले रहे हैं? नहीं, हम सैली खुद तैयार करते हैं। तो आपको जो तैयार करते हैं एक मन कितने का एवरेज पड़ती है सैली की? हमें तकरीबन, अब हम बनवाया था, हमें तकरीबन पड़ गया है एक मन 400 में। ठीक हो गया। तो अगर किसी भाई के पास जमीन नहीं है या वो खुद तैयार नहीं कर सकता, तो मार्केट से अगर परचेज करता है उसका क्या रेट है? मार्केट से मिल जाता है 800-700 में, 700 से 800 के दरमियान। 700 से 800 में मिल जाता है सैलेज। ठीक हो गया, लगे हुए हैं, जिधर से मर्जी ले लें आप, सैलेज मिल जाता है। अच्छा सर, अब लास्ट में ये बता दें कि 10 गायों के लिए जगह कितनी चाहिए बंदे को? 10 गायों को तकरीबन 1 कनाल तो होनी चाहिए, यानी कि 20 मरले। ठीक हो गया, जगह होनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, यानी कि उसमें टोका वगैरह भी लगेगा, सैली रखने की जगह भी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये बताएं कि ये काम ज्यादा जो प्रॉफिट सीजन वाइज इसका भी देखा जाता है कि भाई गर्मी में ज्यादा इसका काम करने में आसानी है या सर्दी में? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो सर्दी में काम करने में आसानी है, क्योंकि सर्दी वगैरह होती है, मतलब काम करता रहता है, कोई महसूस नहीं होती। गर्मी में तो फिर परेशानी होती है, धूप वगैरह, और जानवर भी डिस्टर्ब होता है, जानवर भी डिस्टर्ब होता है। सर्दी वगैरह में दूध भी ज्यादा होता है, सही है, तो काम भी आसानी से हो जाता है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।